तो उन्होंने तुमको शो के स्टार्टिंग में कुछ सिंपल रूल्स बता दिए होंगे, जैसे फोन साइलेंट रखना, आपस में बातें मत करना। एक तीसरा रूल है स्टैंड अप कॉमेडी में, जो पर्सनली मैं बताता हूँ, मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। वो ये है कि जितने भी चबी चबी से लड़के हैं मेरे जैसे, जिनका थोड़ा सा ऐसा गाल निकल रहा है ना, ये कोई भी हाथ मान के नहीं बैठेगा, ठीक है? हाँ, इससे क्या होता है, इससे हो जाता है हल्का सा ऐसा पुशअप, और फिर तुमको आती है हंसी, अरे यार भैया, उससे हम हो जाते हैं डिस्ट्रैक्ट कि यार ये इसके हाथ भी बंद है पर ये ताली भी बजा रहा है। इस जोक की मेरे को सबसे अच्छी बात लगती है कि ये जोक हम लड़कों पे कर सकते हैं, और इस जोक को यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए दोस्तों, इसके आगे नहीं करेंगे। लड़कों पे जोक कर सकते हैं क्योंकि हम उनकी इज्जत नहीं करते। हाँ, लड़के पूरे समाज से बदनाम हो रहे हैं। हम कोई भी उठ के हमको कुछ भी बोल दे रहा है और हमारे पास उसका रिप्लाई नहीं होता। जैसे आज की तारीख में कोई भी लड़की यहाँ पे खड़ी होकर बोल देगी, यू नो ऑल दीज मैन आर डॉग्स, और उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि लड़के मान भी चुके हैं इस बात। हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि अब सभी बोल रही हैं तो शायद होंगे, किसी को मिल रहा होगा इतना। होंगे अपने पेस पे लड़के। बट आई से नो, वेन एवर गर्ल्स से ऑल मेन आर डॉग्स, आई से नो, बिकॉज हमारी इतनी अच्छी किस्मत ही नहीं है, ठीक है? और अगर आपको कंपेयर करना है तो मैन आर नॉट डॉग्स, मैन आर सिंपल क्रिएचर्स, वी आर यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न समझते हो, एक ऐसा घोड़ा होता है, ठीक है? हाँ, तगड़ा सा एकदम शरीर, बढ़िया एकदम। उस घोड़े का एक दिमाग होता है, और उस दिमाग के आगे एक ऐसा 8 से 10 इंच का सॉरी करेक्शन, इंडिया है, 4 से 6 इंच का मेरे बहुत मजा आता है जोक करने में। सच्चाई है। उसका एक रीजन है कि उसको यहां पे रखा इसलिए दिमाग के आगे कि कोई भी सिचुएशन हो, कहीं की आग लगी हो, कहीं पे बाढ़ आई हो, कहीं मौत आई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले ये सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके बाद लॉजिक पर आएंगे। बिकॉज हम लोग स्टार्टिंग से बहुत हॉर्नी हैं। आप समझो जितने भी मर्द आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये लोग जब से पैदा हुए हैं तब से एक मिशन पे हैं। सारे लड़के जब से पैदा हुए तब से प्यार ढूंढ रहे हैं। स्टार्टिंग से हम लोग तो मतलब टीवी से हमने स्टार्ट कर दिया था बचपन में, इसलिए मेरे को आज के बच्चों से थोड़ी सी नफरत भी है। बिकॉज दे हैव सो मच टू सी ऑन टीवी, राइट? दे हैव लाइक डोरेमोन, दे हैव शिनचैन, दे हैव सनी लियोन। हाँ, उनके लिए टीवी पे आ रही है। ऑल वी हैड वाज सोनपरी एंड गीता विश्वास। पूरा बचपन इत्तू बित्तू जिम पतू था। स्टार्टिंग से ढूंढ रहे हैं। मेरा तो इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में पहुंचा था तब तक मेरा यही था। मैं सबसे पहली चीज जो मैंने कॉलेज पहुंच के करी, मैं सिविल इंजीनियरिंग में गया था। सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि घर वालों का टेंशन खत्म हो जाता है इंजीनियरिंग के नाम से, कि देखो इसकी लव मैरिज तो नहीं हो रही। उनका बस दूसरा टेंशन आ जाता है कि बस ये क्लास से कहीं लड़का ना उठा के लिया, ठीक है? क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का क्लासरूम ऐसा ही होता है, ऐसे 350-400 लौंडे और उनके बीच में ऐसी 2.5-3.5 लड़कियां। हाँ भाई, मैं क्लासरूम में गया, मैंने सीधा रजिस्टर खोला और मैंने नाम ढूंढने चालू, कोई लड़की दिखे। 45 के बाद एक नाम मिला, कोमल। तो मैं सीधा जाके अपनी प्लेस पे बैठ गया। मैंने, कोमल कहाँ है? पूरी क्लास में मैं ऐसे ऐसे करके ढूंढ रहा हूँ कि कोमल कहाँ है। और जब मैं ऐसे ऐसे करके ढूंढ रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि 45 और लौंडे ऐसे ऐसे लगे हुए हैं कि कोमल कहाँ है। सब कोमल ढूंढ रहे हैं, सब रोल कॉल का वेट कर रहे हैं। रोल कॉल चालू हुआ जैसे ही, तो उसमें 45 नामों के बाद आना चालू हो कि कमल यस सर, कमलेश यस सर, कोमल यस सर। लौंडे गांड पड़ गई, ये कौन लड़की जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हमसे ज्यादा है? कहां से आ रहा है ये? कोमल 6.5 फीट का लौंडा था। उसको क्लास के बाहर 5 फीट के हम लोग रोक रहे कि भाई ये बहुत गलत नाम रखा अंकल आंटी ने।
ये ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। और जब हम चमका रहे हैं उसको तो 45 और मैकेनिकल के लड़के आ रहे हैं कि हाँ भाई हम भी खिड़की में देख रहे थे, ऐसा नहीं होता, ये नाम नहीं रखता। और फिर भी उस मतलब सूखे में मेरी गर्लफ्रेंड बनी है कॉल में। थैंक यू, आई नो राइट, मुश्किल था लेकिन फाइनली उसने मुझे अप्रोच कर ही लिया। हाँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी थी, उसने पहले मेरे से आके बात करी थी। मैं मेरे दोस्त के साथ खड़ा था, वो आई कह रही सुनो तू अंश है ना? मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। तो कह रहे तेरे पास फिर गांजा तो मिलेगा। हम दोनों जैसे मेड फॉर ईच अदर थे, क्योंकि उसको फूकना बहुत पसंद था गांजा, जी हाँ, और मुझे रोल बहुत अच्छे करते साथ। वहाँ पहली बार बात हुई थी हमारी, ऐसे 6 महीने में मैं उसको रोज ऐसे हर तीसरे दिन प्रपोज करता था। तो हो गया बढ़िया। और मेरे को प्रपोजल के साथ एक प्रॉब्लम थी कि देखो प्रपोजल का हमने सोच के रखा है, आप प्यार में प्रपोज करो, आएगा या ना आएगा। ये लड़कियों ने एक तीसरा रिप्लाई निकाला, जब आप उनको प्रपोज करो कि सुनो आई लव यू, तो कह देगी थैंक यू। मैं बहन से तेरे को हैप्पी बर्थडे बोला मैं? जब मैंने इसको फाइनल प्रपोज दिया था, इसने मेरे को चौथा रिप्लाई निकाल के मारा था। मैं ऐसा कैफे बिल्कुल तामझाम किया, घुटने बैठा, फूल दिया, मैंने सुनो आई लव यू, तो कहती वेरी गुड। अप्रूव कर रही कि देखो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, करते रहिए। वहीं से हमारी जो रिलेशनशिप का डायनामिक्स था वो बैठा। लेकिन शी वॉज द बेस्ट गर्लफ्रेंड इन द वर्ल्ड आई कुड हैव। हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। जैसे कॉलेज में बहुत टाइम हो गया था, डेट पे नहीं गए थे एग्जाम्स के कारण, तो मैंने उसको एक दिन बोला, मैंने सुनो काम करते हैं, डेट पर चलते हैं, चिल मारेंगे। तो कह रही है डेट पे नहीं चलते, फ्लैट पे चलते हैं, चिलम मारेंगे। आई एम डाउन फॉर दैट। तो मैं उसको लेने पहुंचा उसके घर के नीचे, और उस दिन मैंने एक चीज सीखी कि आप जीवन में कुछ भी करना, लेकिन कभी भी अपनी फीमेल पार्टनर का ईगो मत हर्ट करना, क्योंकि आप उनका ईगो हर्ट करोगे और वो आपसे बात करने की भाषा बदल लेगी। मैं गया बाइक लेके, मैं बैठा हूँ, उसको बुलाया, वो आके पीछे बैठी, उसने कंधे पे हाथ रखा और मैंने गाड़ी नहीं चालू करी। फिर क्या हुआ, गाड़ी क्यों चालू करे, चलो। मैंने एकदम फुल एटीट्यूड में पीछे, मैंने सुन, जब बाइक पे बैठते हैं ना तो कंधे पे हाथ नहीं रखते, कमर पे रखते हैं। तेरे को इतना भी नहीं पता क्या, बेवकूफ। हाँ, ये पहले 2 सेकंड इतना ही कूल लगा था मेरे को, और उसके बाद फिर ऐसा ही सन्नाटा था। अब ना मेरा मन कर रहा है कि पीछे पलट के कुछ बात तो करूं। बस अब हो ये रहा है कि मतलब शेर भी देखना और गांड भी फट। तो मैं ऐसा धीरे धीरे पलटा, सॉरी। और उसने कुछ नहीं बोला, ऐसी चुप सम। उसने बस मेरी आंखों में आंखें डाली और कहा क्या बोली? ये वाली लैंग्वेज तो नहीं पढ़ी थी मैंने। ये दोस्त तो गाड़ी बढ़ाई जाए, आज आ गया, आज कुछ नहीं हो रहा है। गाड़ी आगे बढ़ाई, बट दैट्स व्हाई शी वाज द बेस्ट गर्लफ्रेंड। अंडरस्टैंडिंग बहुत थी। उसने ऐसे चलती गाड़ी के रास्ते में उसने ऐसा कंधे पे हाथ सरका के और कमर पे ले आई, ऐसे यूं करके यूं कर दिया। तो मैं गाड़ी चलाते प्रॉब्लम है वो, क्योंकि लड़के को पता नहीं है कि लड़के सेंसिटिव बहुत हैं। हम लोगों ने खुद को प्रोजेक्ट वैसा करके रखा है कि हम सेंसिटिव हैं, बहुत हैं, बहुत कट्ठे हैं। नहीं, हम कट्ठे इसलिए खुद को शो करते हैं क्योंकि सेंसिटिविटी हमसे झिलती नहीं है। जैसे भाई, क्या नाम है आपका? रत्नेश। अभी जैसे रत्नेश भाई और मैं दोस्त हैं, और मैं रत्नेश भाई से मिल रहा हूँ कि और भाई रत्नेश कैसे हो, तो ये हाथ जितना कड़क है, रत्नेश भाई उतना बढ़िया है। रत्नेश भाई को दिक्कत होगी अगर मैंने पूछ लिया कि और भाई रत्नेश कैसा है। रत्नेश गाना कैसा भी बैठा, ऐसा नहीं हूं मैं, तू हाथ कड़क रख।
सेंसिटिव थोड़ी सी हो जाते हैं। तो उसने हाथ किया, मैं फट गया, लेकिन मेरे को सिग्नल मिल गया कि ओके एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो हम फ्लैट पहुंचे बढ़िया से अच्छे मूड में, मूवी देखने का प्लान था। हमने लैपटॉप खोला, मूवी लगाई बाहुबली 2। हमको भी देखना कटप्पा ने क्यों मारा, बहुत हाइप बना था। और आई थिंक बाहुबली 2 इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज दैट इंडिया हैज एवर क्रिएटेड, बिकॉज उसके कैरेक्टर्स कितने बढ़िया थे। उसका आपने देखा जो एक कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग, इतना बढ़िया कैरेक्टर देवसेना है, उसकी एंट्री बिल्कुल ऐसी हो रही, ऐसे तलवार से फाड़ रही है और ऐसी कजरारी आंखें दिख रही है उसकी, और मैं एकदम है ना वो मैं मेरी वाली बहन है बेबी ये तो माल है, वो मेरे कैरेक्टर माल है, मैंने हाँ क्या रोल करो। जो देवसेना थी, देवसेना के कैरेक्टर में बस एक फ्लॉ था, वो सब चीज बढ़िया कर रही थी, वो तीर चला रही थी, तलवार चला रही थी, बस एक दिक्कत थी कि वो ना मतलब जब एक तीर चला रही तो पुतला फट डाल रही है, लेकिन जब वो 3 तीर एक साथ चला रही तो उससे वहीं गिर जा रही कि इट्स नॉट हिटिंग। और फिर आता है बाहुबली। बाहुबली बिग, मेरे को इतना बढ़िया लगा बाहुबली का कैरेक्टर, क्योंकि बाहुबली अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, बेस्ट टीचर है। क्योंकि वो बीच लड़ाई में आता है, देवसेना ऐसे टुचुक टुचुक करके एक एक मार रही है और उससे मर नहीं रहे हैं, क्योंकि 8-8 आदमी एक साथ आ रहे हैं और वो एक एक तीर मार रही है, परेशान हो रही है। और उस टाइम पे बाहुबली एकदम से लड़ाई में एंट्री लेता है और वो कुछ नहीं करता, वो 4 शब्द कहता है और उसको 3 तीर चलाना सिखा देता है। वो ऐसे टुचुक टुचुक मार रही है और बाहुबली एकदम से आता है, क्या है, सुनो देवसेना, अब बहुत सिंपल है, नाद्वे मणिबंधम बहिर्मुखम देजा। और वो दिए जा रही है, दोनों मिलके 3-3 उंगली से 4-4 5 चला रहे, 8-8 आदमी मारते रहे। मेरा दिमाग करो, मैंने कहा 3 उंगलियों से इतना एक्साइटमेंट। मेरी देवसेना देखा, मैंने ये तो करना पड़ेगा। मेरा दिमाग खराब है, मैंने तो ये तो कुछ भी सिखाने की निंजा टेक्निक है, हैं? मैंने अपनी देवसेना को बोला, मैंने देवसेना तुमको रोल करना सीखना था, इधर आओ, बहुत सिंपल है ये तो। देवसेना नाद्वे मणिबंधम बहिर्मुखम देजा। और हम देते गए, दोनों बहुत बढ़िया इंसान थे। फिर क्या, ऐसा हल्के हल्के हाई का हल्का हल्का माहौल बना, हम ऐसे पास पास आए, हम लोगों ने पप्पी करी और उसने चाहा कि पप्पी के आगे भी कुछ हो। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि यार मैं तो उस जनरेशन से आ रहा हूँ ना, बहुत पुरानी जनरेशन से, टीवी वाली, कि देखो हमारे लिए रिकी पॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंग था, ठीक है, हमारे लिए अंडरटेकर की 9 लाइफें होती हैं। हमको लग रहा था कि जब इस सिचुएशन में आएंगे तो प्लम्बर बन के आना, पिज्जा लेकर आना, कुछ तो रहेगा यहाँ पे। लेकिन मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं ऐसा हो रहा हूँ कि अरे कंसेंट भी लेना है, रिस्पेक्ट भी देनी है, बहुत सारा काम है, कैसे करूँ तो उसने बहुत मेरे, दैट्स व्हाई शी वाज द बेस्ट गर्लफ्रेंड। उसने कम्युनिकेशन किया हमने, और उसने मेरे लिए सारी चीज़ें बहुत आसान कर दी। वो एकदम ऐसी आई, मेरे कान में गरम गरम ऐसी हवा फूकते बोली, कह रहे अंश देखो सिंपल है, नाद्वे मणिबंधम बहिर्मुखम। और बस उसके बाद ही ब्रेकअप हुआ है। मैंने सब कुछ किया, मैं तरबतर हो रखा हूं। और फिर मैंने उसकी आंखों में देखा तो मेरे को देखे कह रही कि अंश इट्स नॉट हिटिंग। क्या कहा आपने? यहाँ जिस्म आधा हो चुका है, मेरी इससे ज्यादा करने की नहीं है। कह
कह रही तेरे से अच्छा तो मेरा पिछला वाला ही था। क्या? तेरे से अच्छा पिछला वाला था मेरा। और मेरे को इसका रिप्लाई ही नहीं आया। मैं ऐसा बस उसकी आंखों में देख रहा हूँ, मेरे गले में बहुत सारी गालियां आ रही हैं और मैं चाह रहा हूँ कि इसको कुछ ऐसा वो फाड़ डालूं। मैं बस आंखों में देखा और मैंने कहा